राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने पितरों के निमित्त थोड़ा सा भोजन बनाया है, उसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। जब भी हम खीर बनाएं तो उसके लिए थोड़ा सा पानी अवश्य डालें, ताकि हमारी खीर है वो पैंदे में चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है और इसको उबाल के अच्छे से हम निकाल लेंगे। निकालने का मतलब है इसको गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है तो इसमें से हमें आधा लीटर है वो जला देना है, तो हमारी खीर है वो परफेक्ट बनेगी। इसी के साथ आज मैं आप सबके साथ थोड़ी सी वो बातें भी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने घर के पूर्वजों से सुनी है कि हमें पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए, जिससे हमारे पितर है वो खुश रहें, हमको आशीर्वाद दें। दूध जब तक उबल रहा है तब तक मैं यहाँ पे पूड़ी का आटा लगा लेती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे नमक और देसी घी डालकर अच्छे से मोइन दिया है, और जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सा कड़क आटा लगाना है, जिससे पूड़ियां हमारी सॉफ्ट बनेंगी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें पितर दोष लगा हुआ है, इसके क्या लक्षण है। अगर हमारे घर में सब कुछ कमाते हुए भी बरकत नहीं हो रही है, घर में किसी के भी मन में शांति नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर पितर दोष लगा हुआ है। हमारे पितर हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, खुश नहीं हैं। सबसे पहले तो पितरों के लिए जो जोक इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उसे बंद करना है। पितरों का कहीं भी मजाक ना उड़ाए। सब कुछ हमारे पास जो है आज हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है, तो उनको खुश करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। अगर हम दान भी ना कर सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। ब्राह्मण को भोजन भी कराने में अक्षम है तो आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। 2 रोटी के ऊपर दूध, दही, घी सब कुछ डालकर हमें सुबह सुबह श्राद्ध पक्ष में गाय माता को जरूर देनी चाहिए। हमारे मारवाड़ी में एक प्राचीन कहावत है कि जिंदा बाप को नहीं नीर, मरे हुए को पूड़ी खीर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर कभी भी खुश नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अगर आप जब तक माता पिता जिंदा हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो उनके जाने के बाद आप कितना भी कौवों को पूड़ी खीर खिला देंगे तो वो कभी भी खुश नहीं होंगे। जब तक वो जिंदा हैं, धरती पर हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, कहना मानिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करिए, तो आपके पितर अवश्य खुश होंगे। जब इस तरीके से आटा हाथ के चिपकना बंद हो जाए तब आप समझ जाइए कि आटा है वो बढ़िया से लग चुका है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। उससे पहले थोड़ा सा हम घी लेकर या फिर ऑयल लेकर इसको चिकना कर दें, जिससे इसके ऊपर पपड़ी नहीं आएगी और आटा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जब हम इसकी पूड़ियां तलेंगे तो पूड़ियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए आटा अच्छे से लग चुका है और इतनी देर के अंदर दूध भी उबल चुका है। जितना हमें दूध जलाना था उतना जल चुका है। अब हम दूध के अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल की आप रेशियो देख लीजिए, जितना आपने दूध लिया है उतनी मुट्ठी हमें चावल लेनी है। यहाँ पे आज मैंने 2 लीटर दूध की खीर बनाई है, तो यहाँ पे मैं 2 मुट्ठी चावल ले रही हूँ, और उनको 3 से 4 बार अच्छे से पानी डाल के वॉश करना है। इस तरीके से हाथ से रगड़ रगड़ के वॉश कर लीजिए, जितना भी इनके अंदर स्टार्च है वो बाहर निकल जाएगा। और फिर दूध के अंदर हम इन चावलों को ऐड कर देंगे। देखिए दूध जब उबलता है तो थोड़ा थोड़ा साइड में लगता जाता है, तो हमें साथ साथ में चम्मच की सहायता से हमें इस तरीके से खुरचते हुए उसको साथ साथ में ही निकाल लेना है, वरना बाद में वो हार्ड हो जाएगी मलाई जो चिपक रही है। और साथ साथ में उतारते जाएंगे तो दूध है वो गाढ़ा होता जाएगा और खीर एकदम हमारी परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। लगातार इसको चलाते रहें, बीच बीच में चेक करते रहें, और साथ साथ में हम दूसरा काम भी करते रहेंगे। खीर के पास ही खड़े रहें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं केसर के कुछ धागे डाल देती हूँ, तो केसर भी अपना कलर छोड़ती रहेगी और साथ में चावल भी पकते रहेंगे। आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही में डाल देती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। खीर जब आप श्राद्ध पक्ष में बना रहे हैं तो इसके साथ हमें एक मिठाई और बनानी चाहिए। या तो आप जलेबी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, या फिर आप लड्डू बना लीजिए पंचधारी की। यहाँ पे मैंने पंचधारी के लड्डू बनाए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए पंचधारी के लड्डू की रेसिपी
अवश्य लेके आऊंगी। देखिए हमारे यहाँ पे तो ये नियम है कि हर एक श्राद्ध में यहाँ पे हम 5 पंडित जिमाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लड्डुओं की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। हमारे घर में थोड़े से लड्डुओं की मात्रा ज्यादा बनती है। वैसे भी घर में सबको पसंद आते हैं। आप अगर मेरी वाली रेसिपी देख के घर पे लड्डू बनाएंगे तो आपके भी घर में सबको बहुत ही पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ काम हमें श्राद्ध में करने के लिए मना किया जाता है, वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी, ताकि वो हमारे बच्चों को भी इसकी जानकारी हो सके। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए और सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए, और किसी भी तरीके का तेल हमारे शरीर पे 15 दिनों तक नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो आप अवश्य लगाएं। जैसे कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उसके तो हाथ पैरों में तेल लगाना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर आप सक्षम हैं तो तेल अपने शरीर पर भूलकर भी ना लगाएं 15 दिनों तक। और जब भी हमारे घर में कोई पंडित जी आते हैं खाना खाने के लिए, तो हमें उनको सफेद वस्त्र और जनेऊ अवश्य दान में देनी चाहिए। और उसी के साथ अगर हो सके तो एक छत्ता, जो काले कलर का होता है छाता, वो हमें अवश्य श्राद्ध पक्ष में दान करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि हमारे जो पितर हैं वो जब चलते हैं तो उनको छत्ते से धूप नहीं लगेगी, सर्दी मौसम में बचाव होगा, तो हमें वो आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो पितरों के निमित्त हमें छाता और सफेद वस्त्र 15 दिनों के अंदर श्राद्ध पक्ष के अंदर अवश्य दान करना चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आज, वो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो जो बताते हैं, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ एक और बात ये है कि अगर आपका किसी बड़े बुजुर्ग महिला का श्राद्ध है तो आप पंडिताइन को बुलाकर जिमाइए, यानी आप लेडीज को ही खाना खिलाइए। और अगर किसी पुरुष का श्राद्ध है तो आप पुरुष को ही बुलाकर जिमाइए। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आप देख पा रहे हैं दूध है वो उबलते उबलते गाढ़ा हो चुका है, चावल लगभग पक चुके हैं। अब हमें इस तरीके की एक चम्मच लेनी है और इस तरीके से अब हमें उल्टे साइड में चम्मच को करके खीर को चलाना है, जिससे चावल है वो लगभग फूट जाएंगे, दूध है वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये एक परफेक्ट टिप है, आप इस तरीके से करके देखिए तो आपकी चावल की खीर है वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। खीर जब गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। ये एक परफेक्ट माप है, आपको कुछ भी मापने या तोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, उनको दरदरा दरदरा कूट लिया है। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं, जो आप खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। गैस को हमें फुल रखना है और अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए और उबलने देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे पिसी हुई इलायची थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। इसमें एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है खीर के अंदर। और देखिए खीर हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब जो मैं यहाँ पे इसके साथ सब्जी बना रही हूँ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे आज मटर पनीर की सब्जी बनाई है। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल चढ़ा देंगे और ऑयल जब तक गर्म होगा, यहाँ पे मैंने जो फ्रोजन मटर है मार्केट वाले वो लिए हैं, इनको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। पनीर मेरा घर पे बनाया हुआ है। घर पे पनीर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहां पर जाकर घर पे पनीर बनाना भी सीख सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में जब भी खाना बनाए तो लहसुन और प्याज को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, कहीं भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें सिर्फ मसाले ऐड करेंगे, प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे। मसालों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, इसके लिए हम उन्हें थोड़ी देर दही में भिगो के रख देते हैं। 1 कटोरी दही के अंदर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्ची, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार मैंने यहाँ पे नमक लिया है। इन सभी मसालों को चम्मच की सहायता से दही में बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ देखिए इतनी देर में ऑयल भी है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो गया तब मैंने उसके अंदर जीरा डाल दिया है।
खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे छोटी छोटी 2 दालचीनी की स्टिक ली हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप काली मिर्ची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से तेज पत्ते लिए हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे 4 से 5 लौंग ऐड कर रही हूँ। लौंग को भी आप कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाले डालने के बाद मैं यहाँ पे गरम मसाले ऐड नहीं करूंगी, जो मार्केट वाले बने बनाए पैकेट वाले आते हैं। ये मसाले डालने के बाद आपको इसी में ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, तो आपको और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दही के अंदर जो हमने मसाले भिगो के रखे थे वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच से चलाते हुए इनको बढ़िया से पका लेंगे। जब ये ऑयल छोड़ देंगे, अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे, देखिए ऑयल छोड़ चुके हैं, तब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची जो पीस के डाले थे वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। जब टमाटर और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा, तब मैंने जो फ्रोजन मटर मार्केट से लिए हुए हैं उनको उबालने के लिए चढ़ा दिया था, जिससे सब्जी है वो जल्दी बन जाएगी। तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। उबले हुए मटर डाल रहे हैं तो सब्जी बहुत ही जल्दी और फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। श्राद्ध पक्ष में हमें सुबह सुबह और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आप इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं फटाफट से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढक के पकाएंगे। 2 मिनट के लिए ढक के पकाया। उसके तुरंत बाद देखिए आप सब्जी का कलर कितना परफेक्ट इसमें कलर आया है। ग्रेवी बढ़िया से पक चुकी है। जितना भी हमने ऑयल डाला था वो सारा पक के ऊपर आ चुका है। इसी पॉइंट पे हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। सब्जी जब तक पक रही थी, पनीर को मैंने क्यूब्स के अंदर कट करके रख लिया था। इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो जिस दिन श्राद्ध पक्ष होता है उस दिन कितने सारे काम होते हैं, तो इस तरीके से हमारे काम है वो फटाफट हो जाते हैं। एक के साथ हम गृहिणियां इतनी कुशल हो जाती हैं काम करते करते कि एक के साथ हम यहाँ पे कई काम कर लेते हैं। सब्जी है वो हमारी तैयार हो चुकी है, खीर तैयार हो चुकी है, आटा लग चुका है। अब हमें सिर्फ पूड़ियां निकालनी है। सब्जी को देखिए 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे और फिर हरा धनिया डाल के गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तो सब्जी है वो परफेक्ट रूप से बनके तैयार हो जाएगी। लहसुन प्याज के साथ मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, ये वाली मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। अगर आप वो वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। घी देखिए बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पूड़ियां तल लेंगे। पूड़ियां हमने आटा पहले लगा के रख दिया था, इसलिए पूड़ियां यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली बन रही हैं। आप सब भी इसी तरीके से अपने पितरों के निमित्त बना सकते हैं खाना और अपने पूर्वजों की याद में इस तरीके से किसी ब्राह्मण को जिमा सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी बनाइए, ट्राई करिए और अपने पितरों को खुश कीजिए। और अगर आज वाली ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि हमें जो गौ ग्रास है वो कैसे निकालना चाहिए। वैसे तो सबके घर में अलग अलग रिवाज होते हैं, लेकिन जो मेरे घर में रिवाज है वो इस तरीके से हम करते हैं। 10 पूड़ियां पहले हम निकाल लेते हैं छोटी छोटी, और उनके ऊपर जो भी हमने मिठाई बनाई है वो हम एक एक पीस रख देते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे जो मीठे में खीर बनाई है वो हम इसी सभी पूड़ियों के अंदर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी पूड़ियों के ऊपर डालनी है और इसी के साथ हमने जो आज सब्जी बनाई है वो हम इसके साथ ही डाल देंगे। देखिए ये कोई रेसिपी नहीं है, सब लोग अपने पितरों के निमित्त करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे घर में जो हो रहा है, जो होता आया है हमेशा से, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि हम कागोस, इसको हम कागोस बोलते हैं, कागोस कैसे निकालते हैं। सब्जी डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे। जब भी आप इस तरीके से कागोस निकालें तो आप उसमें दही अवश्य डालें। दही के बाद हम यहाँ पे तुलसी के पत्ते रख देंगे। तुलसी के पत्ते हम सिर्फ 4 पूड़ियों के ऊपर रखेंगे। 2 हम गाय को देंगे, 2 कागोस को, और 1 पूड़ी जो हम कुत्ते के लिए रखेंगे उसके अंदर हम तुलसी ऐड नहीं करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीनी और घी भी ऐड कर रही हूँ। ये जो हमारे घर में परंपरा है, हमेशा से जो हम करते हैं वही मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की अच्छी अच्छी और नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके।
सब चीज पूड़ियों के ऊपर डालने के बाद इस तरीके से हम चोपड़ा लेंगे, जिससे हम तिलक लगाते हैं। तो दोनों उंगलियों के ऊपर सिंदूर लगाकर इसको हमें चिरच देना है। जैसे हम अपने पूर्वजों को तिलक कर रहे हैं, हमें यही सोचना है दिमाग में। तो थोड़ा सा पानी हाथ के अंदर लेकर हम इस थाली के बाहर से छोड़ देंगे और 1 गिलास पानी और ये सारा खाना हम बाहर गाय, कुत्तों और कौवों को खिला देंगे। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर करिए आप लोग भी अपने पितरों के निमित्त अपने पितरों को खुश। जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। आप सभी का धन्यवाद।